हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री नॉलेज में। और आज हम इतिहास के कुछ तथ्यों के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि देखते हैं कि हिस्ट्री यानी इतिहास। तो इतिहास क्या है इसके बारे में देखते हैं, और इतिहास शब्द का अर्थ क्या है इसके बारे में देखते हैं। इतिहास शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं, और इतिहास का जनक किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं, और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो इतिहास का अर्थ कि इतिहास शब्द का अर्थ है प्राचीन काल की तिथि क्रमानुसार प्रमुख घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास का अर्थ है प्राचीन काल की तिथि क्रमानुसार प्रमुख घटनाओं का अध्ययन है, वो इतिहास कहलाता है। प्राचीन काल की घटना है जिसको क्रम में रखा गया, एक के बाद एक घटनाओं को दर्शाया गया। फिर नंबर 2 आता है कि हिस्ट्री शब्द का अर्थ, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री शब्द है वो ग्रीस के लोग उपयोग किया करते थे। ग्रीस के लोग है वो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ होता था बुनना, यानी कि एक के बाद एक घटनाओं का उल्लेख या बुनकर ऐसा चित्र या ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करते थे जिससे कि वो क्रमानुसार होता था। और इतिहास शब्द है वो इति धन आस से मिलकर बना है, और जिसका अर्थ होता है यह निश्चय था। इतिहास इति आस से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है निश्चय था। फिर इतिहास शब्द का एक और अर्थ निकलता है, और जिसको हम कहते हैं परंपराओं से प्राप्त उपाख्यान समूह। परंपराओं से प्राप्त उपाख्यान समूह जैसे कि लोकगीत, लोक नृत्य आदि, जैसे कि परंपराएं पुरानी, वो इसको हम परंपराओं से प्राप्त उपाख्यान समूह कहते हैं। और इतिहास का जनक, जो इतिहास का जनक है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं, और क्यों कहते हैं इसका अर्थ होता है कि इतिहास जो शब्द है, जो हिस्ट्री शब्द है, इसका प्रयोग है वो हेरोडोटस ने सबसे पहले किया था अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, कि सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था हेरोडोटस ने। इसीलिए इसको इतिहास का जनक कहते हैं, इतिहास का जनक कहा जाता है। ऐसा कोई भी इतिहास शब्द का प्रयोग कर लेता है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं इसने अपनी जो शब्द का प्रयोग किया उसका रचना दी, उसका साक्ष्य भी प्रस्तुत किया, इसीलिए इसको इस इतिहास का जनक कहा जाता है। फिर इतिहास के भाग, जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि ऐसा काल जिसकी कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, इसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और दूसरा होता है ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है कि लिखित सामग्री उपलब्ध है, लेकिन उस लिखित सामग्री यानी उस लिपि को ने आज तक पढ़ा नहीं गया है, उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसका अर्थ होता है कि लिखित साक्ष्य भी है, पढ़ा भी गया है, सामग्रियाँ भी हैं, इसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही कि हमने हिस्ट्री यानी इतिहास क्या है इसके बारे में देख लिया कि इतिहास है क्या है, कि प्राचीन काल की तिथि क्रमानुसार प्रमुख घटनाओं का अध्ययन इतिहास है। इतिहास शब्द है वो का हिस्ट्री शब्द है वो कहाँ से, ग्रीस के लोगों से हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे, इसका अर्थ होता था बुनना। और इतिहास शब्द की जो इतिहास शब्द है वो इति धन हाथ से मिलकर बना, आज से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है निश्चय था। और परंपराओं से प्राप्त उपाख्यान समूह, इतिहास शब्द का एक और अर्थ है परंपराओं से प्राप्त उपाख्यान समूह। और इतिहास का जनक है वो हेरोडोटस कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है,
आदि ऐतिहासिक काल में उपलब्ध है लिखित सामग्री, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री भी है, पढ़ा भी गया है और अन्य सामग्रियाँ भी हैं, इसलिए इसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसके साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।